सर आप एज अ फंड मैनेजर और एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं वेल्थ क्रिएशन में? क्या किस तरह से फंड मैनेजर होकर वेल्थ क्रिएशन करना आसान है? हमें आसान तो दोनों में ही नहीं है, मुश्किल कहाँ ज़्यादा है? मुझे लगता है कि अगर आप में वो एनर्जी, टाइम, बैंडविड्थ नहीं है, तो एक इंडिविजुअल को मार्केट में रिसर्च करके स्टॉक पिक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। दो आज के दिन इतने सारे आपके पास ऐप्स हैं, स्क्रीनर है, तो इन्फॉर्मेशन आसान है, लेकिन जब तक आपने वो साइकिल को अनुभव नहीं किया है, तब तक आप खराब मार्केट में बने रहना बहुत मुश्किल है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को लगता है कि निवेश में 95% IQ है, 5% EQ है, बट ये उल्टा है। 95% इमोशन क्वेश्चन है, 5% IQ है। अगर आप खुद के ऊपर आपका जो फ्रेंड और एनिमी मार्केट नहीं है, फ्रेंड और एनिमी आप खुद हो। जो 18 महीने से आपने खराब मार्केट देखा, मार्च में और भयभीत हो गए बिकॉज इतनी नॉइज थी और आपने माल बेच दिया, उसमें मार्केट की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। एज अ फंड मैनेजर हमें लगता है कि आपने वो उतार चढ़ाव देखा हुआ है और आपने ये देखा हुआ है कि मार्केट्स आने वाले जो इवेंट है उसके पहले ही बॉटम हो जाता है। तो कोविड में भी हमने देखा, जून जुलाई में मार्केट बॉटम, एक्चुअल रियल इकोनॉमी बॉटम हुई, बट 24 मार्च 2020 को मार्केट पहले ही बॉटम हो गया। और इस बार हमें हिम्मत क्यों आई जब हमने मिड एंड स्मॉल कैप देखा, कि जब हम 1000 कंपनियों के ड्रॉडाउन्स को देखें कि कितने गिरे हैं, मीडियन में करीबन 30% गिरावट थी 18 महीने में। सितंबर 2024 को मार्केट पीक हुआ, और जितनी छोटी कंपनी उतना ज़्यादा गिराव। सेकंड, हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप साइकिल्स में मूव होते हैं। 18-24 महीने की साइकिल रहती है, और कहीं ना कहीं 18-20 महीने हो गए थे वो साइकिल को। और प्लस हमें ये दिख रहा था इकोनॉमी में कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेटर हुए हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एक्शन हुई थी ईरान वॉर के पहले। और कई कंपनियां मिल रही थी जो 3-3.5 साल में हमें लग रहा था मुनाफा डबल कर दे, और सिंगल डिजिट पी पर मिल रही है। उस समय जब आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो सेल वार वार नहीं लगता स्टॉक मार्केट में। उस समय अगर आप हिम्मत करके नहीं लो तब फिर क्या मज़ा। और 2 बार ही मैंने करियर में अनिल जी 99.5% इन्वेस्ट अपना पोर्टफोलियो किया है। अच्छा। एक है 24 मार्च 2020 में मैं जब कोटक के फंड्स मैनेज कर रहा था, दूसरे बार अपने खुद के फंड्स जब मैनेज इकिगाई के फंड्स मैनेज कर रहा हूँ, तो 31 मार्च 2026 फुल्ली इन्वेस्टेड। मनी वेयर योर माउथ इज। ये भी नहीं, हमारे पास कभी प्योर स्मॉल कैप फंड नहीं था। हमने 25 मार्च 2026 को प्योर स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया। ऑर्गेनाइजेशन में सबने बोला पैसा नहीं उठेगा, मैं बोला पैसा नहीं उठे वो बात अलग है, लेकिन ये समय है बेस्ट टाइम निवेश करने का। अगर ये समय नहीं किए तो कब करेंगे? क्या बात। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बीच बीच में मिलते रहती है, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो ब्रॉडर मार्केट सेगमेंट है ये बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है। बिकॉज कई सारे सेक्टर्स जो उभर के आएंगे आने वाले समय में, वो लार्ज कैप्स में तो आपको पता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वहाँ भी कंपाउंडिंग होगी, बट जो नए इमर्जिंग सेक्टर्स है वो स्मॉल, मिड एंड लार्ज में होता है। लेकिन इसमें एक सावधानी ये बदलनी है कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। करेक्ट। लास्ट 25 साल में खाली 9% स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप बने, बाकी तो कहाँ रह गए पता भी नहीं चला। तो इसमें रिसर्च करना, ग्राउंड डेप्थ पर काम करना, प्रमोटर को राइट पहचानना, बैलेंस शीट कैश फ्लो का आपको सही आंकलन करना बहुत ज़रूरी है।